दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। दोस्तों, जब से दिल्ली में रेखा गुप्ता सरकार बनी है तब से रेखा गुप्ता सरकार दिल्ली में ताबड़तोड़ एक्शन ले रही है। जहां एक तरफ दिल्ली में सड़कें बनाई गई, चमचमाती हुई सड़कें, गड्ढा मुक्त सड़कें बना दी गई, वहीं मार्केट हो या अवैध निर्माण, अतिक्रमण को हटाने के लिए बुलडोजर एक्शन हो रहा है। लेकिन अब आम आदमी पार्टी के संजय सिंह और पूरी पार्टी के लोग इस बुलडोजर एक्शन के विरोध में सड़कों पर उतर गए हैं। संजय सिंह लोगों को भड़काने में लगे हैं और ये कह रहे हैं कि साहब मोदी जी ने कहा था हम सबको मकान देंगे, तो ये मकान क्यों नहीं दे रहे हैं, बल्कि इनके आसियानों को तोड़ा जा रहा है। संजय सिंह से कोई ये नहीं पूछ रहा कि आपकी सरकार जब दिल्ली में रही आपने कितने मकान दिए। उत्तर है शून्य। एक भी मकान किसी भी व्यक्ति को इन्होंने बनाकर नहीं दिया। और तो और जो आपको बता दूं कि 55,000 मकान बवाना में, ये फ्लैट केंद्र के आधे पैसे थे उसमें और राज्य सरकार के अनुदान से बनना था, वो जो राज्य के हिस्से का पैसा था 55,000 फ्लैटों को इन्होंने नहीं दिया, जिसके कारण वो फ्लैट लोगों को नहीं दिए जा चुके। आप सोचिए 55,000 परिवारों को वो मकान दिए जाने थे जो बवाना में बनकर तैयार खड़े हुए, लेकिन केजरीवाल ने उनको फंड केवल इसलिए नहीं दिया क्योंकि केजरीवाल कहता था कि इस पे मेरा नाम लिखा जाए, यानी केजरीवाल आवास योजना। जबकि प्रधानमंत्री आवास योजना जो होती है उस पर प्रधानमंत्री आवास योजना का नाम होता है, लेकिन अगर आप राज्य की तरफ से दे रहे हैं तो उसमें मुख्यमंत्री आवास योजना लिखा जा सकता है। लेकिन केजरीवाल मुख्यमंत्री के बजाय केजरीवाल आवास योजना लिखवाना चाहते थे, जिसके कारण से वो योजना अधर में लटकी रही। फ्लैट खड़े हुए हैं बवाना में, खिड़की दरवाजे और उसकी फिनिशिंग नहीं हो पाई, जिसके कारण लोगों को नहीं दिए गए। ये आम आदमी पार्टी आज संजय सिंह बीच में जाकर लोगों के ये भड़काने का काम कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जब सरकार ने आपके मकान तोड़ दिए, आपको पहले मकान क्यों नहीं दिए। आपको ये मैं बता दूं, रेखा गुप्ता जी का इस पर जवाब आया है और रेखा गुप्ता से मीडिया ने पूछा कि देखिए संजय सिंह आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि आप गरीबों का मकान तोड़ रहे हैं, इस पर आपको क्या कहना है। तो रेखा गुप्ता ने साफ कहा कि पहली बात तो ये कि ये जो दिल्ली की हाई कोर्ट है उसने बाढ़ के ऊपर ये हमें आदेश दिए थे दिल्ली सरकार को, और ये केजरीवाल की गवर्नमेंट में केस हुआ था। जब पिछले साल बाढ़ आई थी उस समय बाढ़ के दौरान हाई कोर्ट में एप्लीकेशन गई तो हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार को जवाब तलब किया कि ये जो बाढ़ आई हुई है इसका क्या कारण है। तो पता चला कि जो नाले हैं उनकी गाद नहीं निकाली गई। अब वो नालों से गाद नहीं निकाली गई, केजरीवाल ने कतई कोई काम नहीं किया। दूसरी तरफ रेलवे की जमीन में कब्जा करके निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के आसपास, जिसको मद्रासी कैंप कहते हैं, वहां बहुत सारी झुग्गियां बना दी गई, जिसमें अधिकांशतः बांग्लादेश से आए हुए घुसपैठिए हैं। दूसरा, जो यमुना का डूब क्षेत्र है, ओखला और उसके जो यमुना बैराज है उसके आसपास का एरिया, वहां पर अवैध निर्माण कर दिया गया, जिसमें आपको बताएं कि अभी पिछले ही दिनों बुलडोजर चला है, जिसमें आपने देखा कि शाहीन बाग एरिया था और वहां पर वो जो ओखला का बैराज एरिया है वो एरिया है, और वहां धोबी घाट एरिया में झुग्गी झोपड़ी को तोड़ने के ऑर्डर हाई कोर्ट ने दिए। क्योंकि कोर्ट में अब रेखा गुप्ता सरकार आने के बाद जब इनसे दोबारा पूछा गया, ये 7 मई 2025 को तारीख लगी थी, इनसे पूछा गया कि आपने अब जो बरसात आने वाली है इसके पहले क्या एक्शन लिया है। सरकार की तरफ से कहा गया कि साहब आसपास चारों तरफ अवैध निर्माण है, जिसके कारण बुलडोजर और बाकी क्रेन वहां नहीं जा पा रही हैं, जो नाले की गाद निकालने के लिए तैमूर नगर नाले के आसपास के एरिया में हो। तो कोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए यह कहा और टिप्पणी की कि अवैध रूप से रह रहे दिल्ली वाले जो ये लोग हैं, इनकी वजह से वैध रूप से रह रहे दिल्ली वाले लोग बाढ़ मुक्त दिल्ली के हकदार हैं। तो वैध जो लोग हैं उनके लिए कुछ करिए, आपको जो झुग्गी हटानी पड़े उनको हटाइए और उनको रैन बसेरों में शिफ्ट करिए। तो दिल्ली सरकार ने उनको रैन बसेरों में शिफ्ट किया है, दिल्ली सरकार ने उनको अस्थायी जगह दी है। लेकिन आम आदमी पार्टी आज राजनीति को उतर आई, वही आम आदमी पार्टी जिसने एक भी मकान अपने 15 साल के कार्यकाल में बना करके लोगों को नहीं दिया। केजरीवाल 3 टर्म में सरकार बनाते रहे, लेकिन इनसे पूछे कोई संजय सिंह से, मीडिया तो बिका हुआ है, इनके सामने बोलते नहीं तो पूछते संजय सिंह से कि भाई जिन झुग्गियों का रोना आज आप रो रहे हो और इन झुग्गी वालों को भड़का रहे हो, तो भाई आपने कितने मकान दिए, क्यों नहीं इन सबको पक्के मकान दे दिए। मोदी तो देगा ही, मोदी जी की तरफ आप कह रहे हो, मोदी ने कहा था चुनाव में
जहां झुग्गी वहां घर देंगे। तो भाई मोदी सरकार को अभी बने हुए कितना दिन हुए? रेखा गुप्ता की दिल्ली में सरकार को बने हुए अभी मात्र कुछ दिन हुए हैं और आपको मकान चाहिए, कैसे मिलेगा? कुछ टाइम तो लगेगा। क्या कहते हैं कि देखिए, इस पर मैं आपको बता दूं, पहले रेखा गुप्ता ने जो वह कहा कोर्ट के मामले में, सुनिए आप रेखा गुप्ता ने क्या बोला है। मैंने स्पष्ट रूप में आज बताया है कि जिन झुग्गियों में माननीय कोर्ट के यदि आदेश हैं तो उसमें ना कोई सरकार कुछ कर सकती है ना प्रशासन कुछ कर सकता है। जो कोर्ट के आदेश हैं जिसके कारण से शहर को दिक्कत है, आज मद्रासी कॉलोनी की सच्चाई ये है कि वो बारापुल्ला जो नाला है उसके तट पे बसी हुई है और माननीय कोर्ट ने लगभग 4 बार इस बात को दोहराया कि इन झुग्गियों को हटाना जरूरी है ताकि उस नाले तक मशीनें जा पाएं, वहां पे सफाई हो पाए। नहीं तो पूरी दिल्ली में फिर से जैसे 2023 में बाढ़ आई थी वैसी ही बाढ़ आने की आकांक्षाएं बन जाएगी। तो माननीय कोर्ट के आदेश का उल्लंघन कोई कर नहीं सकता। वहां के उस कैंप के लोगों को मकान भी दिए गए हैं और उनको वहां शिफ्ट भी किया गया है। इसी तरीके से बाकी जगह भी, जहां भी 3 जगह दिल्ली में एक्शन हुए, उसके साथ में एक रेलवे कॉलोनी पे पूरा का पूरा रेलवे ट्रैक पे लोगों ने मकान बना रखे थे जो कि रेलवे के द्वारा ही एक्शन हुआ है। तो अगर किसी की जान माल की हानि हो जाए, कोई बच्चा अगर रेलवे के नीचे आ जाए, रेल के नीचे आ जाए, तो कौन जिम्मेदार होगा भाई? सौरभ भारद्वाज जिम्मेदार होगा कि आतिशी जिम्मेदार होगी कि केजरीवाल जिम्मेदार होगा? हमें दिल्ली की जनता की चिंता है। आज यदि कोर्ट ने किसी चीज के आदेश दिए तो कोर्ट सोच समझ के आदेश देता है। उनको समझ में है कि ये क्या चीज जरूरी है। इसके अलावा पूरी दिल्ली में 700 करोड़ की लागत से काम चल रहे हैं जो कि कभी ना केजरीवाल की सरकार ने किए ना कांग्रेस की सरकार ने किए। आज बेहतर सुविधाएं देने के लिए, आज भी जिस झुग्गी में मैं आई हूँ जहाँ बिल्कुल गंदा पानी सड़कों पे बहता था, लोग पानी में पैर रख करके चलने के लिए मजबूर थे, बच्चे स्कूल जाते थे तो उनके जूते डूब जाते थे, ऐसी कॉलोनी में हम गलियां नाली खड़ंजा बनवा रहे हैं। 700 करोड़ रुपए के काम पूरी दिल्ली में चल रहे हैं। इसलिए नहीं चल रहे कि झुग्गी टूटनी है। झुग्गी में जब तक व्यक्ति को पक्का मकान नहीं मिल जाता वो वहीं रहेगा और उसके लिए हम बेहतर सुविधाएं देंगे। माननीय कोर्ट का कहीं आदेश होगा तो उसमें हम कुछ कर नहीं सकते। तो सुना आपने, रेखा गुप्ता साहब बता रही हैं कि भाई हाई कोर्ट का आदेश है। हाई कोर्ट ने 3 बार दिल्ली की सरकार को नोटिस दिया है और लेटेस्ट अभी 7 मई 2025 को सीधा ये आदेश दे दिया कि अब दिल्ली में, क्योंकि अब बरसात का मौसम है, फिर से बाढ़ के चांस बन रहे हैं। और पिछली बार हमने देखा कि जो यमुना के किनारे कॉलोनियां हैं उन सब में पानी भर गया था घरों के अंदर। क्या वो स्थिति सही है? उत्तर है नहीं। तो फिर डूब क्षेत्र में जो भी जिन लोगों ने मकान बनाए, अब इसमें नर्सरी लोगों ने बना दी, वो तो कोर्ट में पहुंच गए। कोर्ट ने बाकायदा उनकी याचिका को रद्द किया है और रद्द करते हुए ऐसा ही नहीं, टिप्पणी की है, गंभीर टिप्पणी, वो मैं बताऊंगा। लेकिन पहले आप आम आदमी पार्टी संजय सिंह क्या कह रहे हैं वो सुनिए। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह वो कह रहे हैं 50 साल पहले तमिलनाडु से हजारों किलोमीटर दूर आकर लोग अपना छोटा सा रोजगार शुरू करने के लिए यहां आए। किसी ने मेहनत मजदूरी किया, किसी ने ठेला लगाया, पूरी जिंदगी खून पसीना बहाकर अपना छोटा सा घर बनाया। बीजेपी ने बेरहमी के साथ इनके घरों पर बुलडोजर चला दिया। मोदी जी ने वादा किया था जहां झुग्गी वहां मकान। हर वादे की तरह यह वादा भी झूठा निकला। गरीब के लिए विनाश बन गई बीजेपी। सड़क से संसद तक हम इनकी आवाज उठाएंगे। अब ये आप सोचिए किस तरह की भाषा बोल रहे हैं। इनके ऊपर तो कोर्ट में केस कर देना चाहिए। क्या आप जनता को बरगला रहे हो? कोर्ट ने आदेश दिया है और आप कह रहे हो कि बीजेपी इसको हटा रही है। जहां झुग्गी वहीं मकान देंगे, लेकिन उसके लिए क्या एक दिन में मकान बन जाता है? उसके लिए पहचान की जाएगी, चिन्हित की जाएगी। लोगों को दिए जा रहे हैं 3-4 हजार मकान तो अभी तक दे दिए हैं। तो इस तरह की पॉलिटिक्स वो आम आदमी पार्टी कर रही है जिन्होंने दिल्ली में शराब के ठेके खोल दिए, उसमें मोटा पैसा खर्च कर दिया। हर महीने 500-700 करोड़ रुपया विज्ञापन पर खर्च करते थे। फ्री में बिजली, फ्री की बस यात्रा देते थे। अरे लोगों को मकान चाहिए, ना कि पहले बस यात्रा चाहिए। फ्री बस यात्रा के बजाय अगर गरीबों को मकान देते तो आज दिल्ली में कोई भी झुग्गी वाला मकान में रह रहा होता, झुग्गियों में ना रह रहा होता। लेकिन आपने तो अपनी वोट बैंक बनाने के लिए घुसपैठियों को बसाया। तो जब घुसपैठिए आएंगे तो जो देश के लोग हैं उनका हक मारा जा रहा है। इस पर आपको बता दें, ये जिस तरह की बातें कर रहे हैं, इस पर अब कोर्ट का जो निर्णय है उस कोर्ट के आदेश को सुनाते हुए आपको बता दूं, जो ये न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह, न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम अरोड़ा,
इन्होंने टिप्पणी की। इन्होंने कहा वास्तव में कोई विशेषज्ञ दावा करता है कि दिल्ली में बार बार आने वाली बाढ़ काफी हद तक मानव निर्मित है, मुख्य रूप से नालों और नदी के किनारे पर अवैध अतिक्रमण के कारण, जो यमुना नदी में और उसके भीतर पानी के प्राकृतिक प्रवाह को बाधित करते हैं, जिससे बाढ़ की गंभीर स्थिति बन जाती है। यह इन्होंने कहा कि भाई ये जो है गंभीर स्थिति केवल इसलिए है कि वो उसमें दिक्कत आ रही है, और इसलिए फिर चाहे ओखला का धोबी घाट हो, फिर चाहे इसमें तैमूर नगर के नाले के आसपास का एरिया हो, फिर चाहे निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के आसपास की बनी हुई ये झुग्गी झोंपड़ी हो, सबको हटाने का काम हाई कोर्ट के आदेश पर किया जा रहा है। लेकिन जिस तरह से आम आदमी पार्टी इन बाहरी लोगों को यहां बसाने का काम कर रही थी, इनका तुष्टीकरण के कारण, वोट बैंक के कारण इन सबको सारी फैसिलिटी देने का काम कर रही थी, इनमें से अधिकांश तो वो हैं जो बांग्लादेश से आए हुए हैं। अब उसमें बांग्लादेश के आए हुए भी हैं, चाहे कोई पहले के भी आए हुए हैं। अब आप संजय सिंह कह रहे हैं 50 साल पहले आए थे भाई ये। अगर 50 साल पहले आए थे तो फिर 50 साल पहले के पहले तो यहां दिल्ली में शीला दीक्षित की सरकार रही, कांग्रेस की सरकार रही, फिर 50 साल में आम आदमी पार्टी आपकी सरकार रही। भाई अभी तक ये बिना मकान के क्यों हैं? कोई पूछे क्यों नहीं पक्के मकान बना कर दिए? ये कोई इनसे जवाब पूछे आम आदमी पार्टी के संजय सिंह से। लेकिन ये पूछेगा कौन? पत्रकार तो सब खरीदे हुए हैं, और कोई पूछने की कोशिश करता है तो उसको गोदी मीडिया बता करके दुष्कार कर दिया जाता है। लेकिन आम जनता ये जाने कि दिल्ली को ये जिस तरह का बेहाल करके छोड़ा है, आए दिन अपराध, जिस तरह से सड़कों पे अतिक्रमण, बाजार में अतिक्रमण, ये जो हो रहा है, उस पर अगर रेखा सरकार आज बुलडोजर एक्शन कर रही है और दिल्ली को क्लीन करने में लगे हुए हैं, बाजारों में अतिक्रमण हटाए जा रहे हैं, और ये जो बाहरी घुसपैठी आए हुए हैं इनको इनके देश वापस भेजा जा रहा है, तो मेरा सवाल आपसे है, क्या रेखा गुप्ता गलत कर रही है? और वो भी तब जब हाई कोर्ट का सख्त आदेश हो और बाढ़ का समय, यानी मौसम जो है हर साल हम देखते हैं जब आने वाला है, अब जुलाई महीने में बरसात शुरू हो ही जाएगी, तब क्या हालत होगी? क्योंकि इस बार तो अनुमान से ज्यादा बारिश आनी है। तो ये जो आम आदमी पार्टी वाले हैं, ये इसी तरह रोक लगाते हैं और काम कुछ किया नहीं। और जैसा मैंने बताया 55,000 मकान बना के तैयार खड़े हैं, क्योंकि केजरीवाल का नाम नहीं हुआ, उनको दिया नहीं गया। इस तरह की घटिया राजनीति करने वाले आम आदमी पार्टी को अब दिल्ली की जनता ने साइड कर दिया, तो बौखलाए हुए हैं। आपका क्या कहना है? कमेंट में जरूर लिखिए, वीडियो को शेयर करिए।